अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। इस्लामाबाद में जिस तरह से जुल्म किया गया, जो बर्बरियत की गई थी और जो 69 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, उसके हवाले से मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। पीएमसी से पोली क्लिनिक के हवाले से कैसे उनसे ज़बरदस्ती जो है बयान दिलवाया गया, वो तो आप सबने देखा ही होगा। लेकिन उससे पीछे की क्या कहानी है, कितने लोगों के एग्जैक्ट जो है वो डेथ सर्टिफिकेट वहां से जारी हुए थे और उसमें बताया गया था कि इन लोगों की जो डेथ हुई है वो फायरिंग की वजह से हुई है, गन शॉट की वजह से हुई है। कौन कौन लोग हैं, किन किन शहर से हैं, वो सारे आपके सामने रखूंगा। और इंकशाफात जो हामिद मीर साहब ने किए हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और दूसरी, अब सहाफियों को कैसे कंट्रोल करना है। आपने जो सीनियर सहाफी हैं मतीउल्लाह जान, उनके मुतालिक आपने देखा होगा, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था और उनको 2 दिन जो है वो महबूस रखा गया था, इसी वजह से कि दूसरे सहाफियों को भी जो है वो मैसेज जाए, वो पोली क्लिनिक ना जाएं, वो पिम्स ना जाएं, वो हुकूमत को एक्सपोज ना करें, उनकी बर्बरियत को एक्सपोज ना करें, उनके जुल्म को एक्सपोज ना करें। इस हवाले से रात गए हुकूमत जो भी इससे पहले 2 नंबरी करती है या जो भी घटिया कार्रवाई करती है तो रात के अंधेरे में ही करती है। और इसी तरह रात के अंधेरे में एक ज्वाइंट टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दी गई है हुकूमत की जानिब से। वो उसका मकसद क्या है, बेसिकली बनाया गया है। एक तो पहली बात कि वो जो ज्वाइंट टास्क फोर्स की जो खबर आई है वो हुकूमत की तरफ से नहीं आई। ये माइंड में रखिएगा कि वो खबर कहाँ से आई है और किन लोगों ने की है। वो उन लोगों ने वो खबर दी है जो कि हुकूमत की बीट नहीं करते, वो बेसिकली दूसरी बीट्स करते हैं और वहां से ज़राई के थ्रू खबर चलवाई गई और फिर उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था और फिर प्रॉपर खबर भी दी गई। लेकिन वो खबर किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई, किसी भी हुकूमत की तरफ से नहीं आई, ठीक है। और उन लोगों ने वो खबर दी जो कि ISPR को कवर करते हैं। अब दूसरी मैं आपको खबर बताता हूं कि ये जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है इसमें कौन कौन लोग शामिल इंक्लूड होंगे, ठीक है। बेसिकली इनके जो बेसिक पर्पस बताया वो तो यही है कि मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा। अब रियासत के खिलाफ पहले तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि रियासत जुल्म नहीं होती, जालिम नहीं होती और ना ही जुल्म करती है, ना ही जो अदारे होते हैं वो जालिम होते हैं। हाँ, हुकूमत और अदारों पर जो जालिम लोग काबिज होते हैं वो जुल्म करते हैं लोगों पर। उनका एहतसाब भी होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन पर मुकदमात भी होने चाहिए और उनको जो है जवाबदाह भी होना चाहिए हुकूमत के सामने। हुकूमत के जिन लोगों ने जुल्म किया उनको अवाम के सामने जो है जवाबदाह होना चाहिए। अब ज्वाइंट टास्क फोर्स की तरफ जाता हूं। इसकी जो सरबराही है वो दी गई है चेयरमैन PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को। अब ये PTA वही है जिन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो डाउन किया हुआ है। VPN की वजह से जो है वो VPN भी जो है उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है, उनको भी बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब हर बंदा अलग अलग जो है वो VPN ढूंढता है और फिर जाके ट्विटर यूज कर सकते हैं ये। और इनके पास आज तक कोई वजूहात नहीं है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ कि नेट क्यों नहीं चल रहा, क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा है। चेयरमैन PTA साहब को बिल्कुल नहीं पता। और चेयरमैन PTA इस वक्त है कौन? वो है मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब। इससे पहले जो थे वो आमिर बाजवा साहब थे, वो बाजवा साहब के दौर के चेयरमैन PTA थे। और इस वक्त जो चेयरमैन PTA हैं वो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान साहब है। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों नेट स्लो किया गया, क्यों VPN जो है वो बैन कर दिए गए, क्यों VPN की वजह से जो है जो इकॉनमी बर्बाद हो रही है, जो पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला IT के थ्रू ला रहे हैं वो किस वजह से बर्बाद हो रहा है और कितना पाकिस्तान की लोगों में नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। और खासतौर पर जो नौजवान जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास इस मुल्क में ऐसा माहौल नहीं है कि वो बिजनेस कर सके, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, चलो बाहर से सर मुबादला लाते हैं, डॉलर्स कमाते हैं और पाकिस्तान में रहकर करते हैं। उन लोगों को कितना नुकसान हुआ उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ जो ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई गई है, इसमें अब इनके जो है मेंबरान कौन कौन से हैं वो आप देखिएगा।
दाखिला जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वहां से ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, साइबर क्राइम विंग जो है FIA का, उसके जो सरबराह हैं वो इसका हिस्सा होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ IT से डायरेक्टर लेवल के एक ऑफिसर होंगे। उसके बाद DIG पुलिस इस्लामाबाद जो है इस जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है उसका हिस्सा होंगे। उसके अलावा ISI से भी एक मेंबर होगा, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी एक बंदा होगा, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी एक बंदा इस ज्वाइंट टास्क फोर्स का हिस्सा होगा। उसके बाद ज्वाइंट टास्क फोर्स एक बंदा अपनी मर्जी से भी उस जो ज्वाइंट टास्क फोर्स है उसमें इंक्लूड कर सकती है, उसमें शामिल कर सकती है। अब मजमून प्रोपेगेंडा कौन करते हैं? अब इन लोगों के मुताबिक, जो मौजूदा हुकूमत है इनके मुताबिक, जो मजमून प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन जो लोग आप पर तनकीद करते हैं, जो आपको एक्सपोज करते हैं, जो आपके जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, जो आपकी बर्बरियत के खिलाफ बोलते हैं, इस ज्वाइंट टास्क फोर्स का बेसिक जो पर्पज है वो यही है कि सहाफियों को टारगेट करना है, उन सहाफियों पर स्पेशली टारगेट करना है जो कि इनके जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, इनकी बर्बरियत के खिलाफ बोलते हैं, इनकी गैरआईनी जो इक़दामात हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। बस अब इस तरीके से सहाफियों को टारगेट किया जाएगा। अब इसके बाद जो पिम्स और पोली क्लीनिंग के हवाले से तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो शफीक खान लुंड, ये जितनी भी आपको तफसीलात बता रहा हूं, या हामिद मीर खान साहब का आप जाके कालम पढ़ सकते हैं, उसमें तफसीलात लिखी हुई हैं और उनसे मैं आपको बता रहा हूं खास तौर पर। शफीक खान लुंड डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ में प्रोटेस्ट में जो है वो शिरकत के लिए यहां पर आए थे, उनकी डेथ हो गई 26 नवंबर को। उनके भाई अतीक जो है वो अब कोशिशों में लग गए कि हमें भाई की जो मैयत है वो मिल जाए, चलो हम उनको नहला दिलाकर उनका जनाजा पढ़वा दें। मैं तो उन सबको वो शहीद कहूंगा जो भी उस सारे चीज़ों में, वो बेशक रेंजर के थे या जिसे, वो हमारे पाकिस्तानी ही थे, और जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग थे उनकी जितनी भी डेथ हुई है, या रेंजर के लोग, तमाम लोग शहीद हैं। लेकिन असल जो जालिम है जिन्होंने इनसे ये सब करवाया है, और उनको जो है कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। अब शफीक खान लुंड जो है बेसिकली डेरा गाजी खान से है, PTI में प्रोटेस्ट के लिए करने आए, डेथ हो गई 26 नवंबर को, और उनकी लाश जो है, उनकी जो मैयत है बेसिकली वो उनके भाई जो अतीक भाई हैं, उनके भाई जो है अतीक, उनको ये मिली 29 नवंबर को, 3 दिन बाद। और उनसे गारंटी ली गई कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करने, कोई FIR नहीं करानी, सिर्फ इस शर्त पे उनको दी गई। और उसमें भी उनको 3 दिन तक जो है उनसे सिफारिशें, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच किया, कोशिशें की कि किसी भी तरीके से भाई की चलो मैयत मिल जाए। अब इसी तरह जो मर्दान से PTI के कारकुन हैं सदर अली, उनको, उनकी भी डेथ हो गई थी। उनका जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था पिम्स ने, रात 11:30 बजे वो हुआ था, और उसमें जो डेथ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि फायरिंग की वजह से डेथ हुई है। ये 26 नवंबर की तारीख है, ये पिम्स से जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था 26 नवंबर रात 11:30 बजे, 8:30 बजे, ठीक है। इस तरह पोली क्लीनिंग से भी 2 जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। एक जो है वो अब्बाबाद से मुबीन औरंगजेब है, उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था, जिसमें वजह जो है बताई गई थी कि गन शॉट हुई थी। और दूसरी जो वजह बताई गई वो थी मरी से अनीस शहजाद, उनका भी डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से ही हुआ था। उसमें भी वजह जो बताई गई थी वो फायरिंग बताई गई थी। अब जो एक बयानिया चलाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वुज़रा की जानिब से, उनके जो पपिट हैं उनकी जानिब से, वो कहते हैं जी भाईजान वो लोग शिद्दत पसंद थे, उनके हाथ में असला था, लेस थे। लेकिन मैंने कवर किया, मैं 0 पॉइंट पर मौजूद था, इसके बाद मैं डी चौक पर भी था, मैं चीजें देखी हैं, मैंने गलीलें देखी हैं उनके पास, ठीक है, उनके हाथ में डंडे थे, ठीक है, हाँ कहीं ना कहीं उनके पास आंसू गैस शेल भी मौजूद थे 1-2 लोगों के पास, और वो शायद पता नहीं पुलिस वालों से उन्होंने खींचे हैं या फिर वो कहीं और से लाए हैं, इसकी तफसीलात नहीं पता। लेकिन किसी के पास जो है वो असला नहीं था, मैंने नहीं देखा था, शायद किसी और ने देखा होगा,
और दूसरी बात आप ये देख लें कि रेंजर वालों की जो भी डेथ हुई है उसमें जो वजूहात, वो भी ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन वजूहात जो है वो किस वजह से हुई है? गाड़ी के कुचलने की वजह से। और उसकी भी अभी एक तवील बहस है कि किस वजह से हुई या कैसे नहीं हुई। वो आपने मुख्तलिफ चीज़ें देखी होंगी। मतीउल्लाह जान साहब ने उन हवाले से इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने मजीद तफसीलात लिखी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी डेथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी तरफ इनकी फायरिंग की वजह से नहीं, इनकी वजह से गन शॉट नहीं था कहीं से भी। अगर इनके पास होता असला तो ये भी उधर टारगेट करते, फिर जाके बनती। इन सवालात के जो जवाबात हैं ये हुकूमत को देने पड़ेंगे। और अब हुकूमत के जो हुई सेनेटर अफनानुल्लाह जो है, उन्होंने एक प्रोग्राम में जो है ये बात मानी है, तस्दीक कर दी है कि 8 लोगों की जो है वो डेथ हुई है उस सारे सिनेरियो में, वाक़ये में। लेकिन अभी मजीद तफसीलात बाकी आएंगी। लेकिन ये चीज़ें याद रखिएगा, अभी खामोशी है शायद, लेकिन ये चीज़ें बाहर भी आएंगी। और ये लोग, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, वो कफरे करदार तक भी पहुंचेंगे। अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो बड़ा बेनियाज है। और जिन लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने ये हकमात दिए, उनका एहतसाब होगा, देख लीजिएगा। और ये जो खामोशी है, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। अल्लाह हमारे मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ लेकर जाए, हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। और जो गैरैनी इक़दाम करने वाले लोग हैं उनका जो है एहतसाब होगा। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।